दोस्तों, भूलकर भी इन 5 लोगों को घर से कभी भी खाली हाथ जाने नहीं देना। दोस्तों, सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्म में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। दान करना मात्र रिवाज या परंपरा ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है। जब कोई दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आपको अंतर्णीय सुख भी प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख, समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान करना अति आवश्यक है। आपको प्रकृति को कुछ देना होगा तभी आपको बदले में कुछ मिलेगा। यही नियम चला आ रहा है। दोस्तों, दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता तो बहुत समय से ही है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना अनर्थ के समान हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन है जिन्हें हम भूल के भी अपने द्वार से खाली हाथ नहीं भेजना है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। नंबर 1, किन्नर। दोस्तों, किन्नर से ज़्यादातर लोग दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन किन्नर यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे कभी भी खाली हाथ भेजने की भूल न करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए भूलकर भी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते हैं तो ना दें, लेकिन उन्हें आप शब्द भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 2, संत महात्मा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो जरूर प्राप्त करें या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें मान सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय इसके कि उन्हें दरवाजे से खाली हाथ लौटाएं। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता। नंबर 3, अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति। दोस्तों, यदि मदद के लिए घर के दरवाजे पर कोई विकलांग व्यक्ति आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो तो जीवन में 2 तकलीफें लग ही रहती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी जीवन में दुख और तकलीफें कम होने का नाम नहीं लेती हैं। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे। यदि ऐसा है तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि दिव्यांगजनों को राहु और शनि का प्रतीक माना गया है और इन्हें कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, भिखारी। दोस्तों, यदि घर के दरवाजे पे कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए।
पैसे नहीं है तो खाने या पहनने लायक वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। ऐसा देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी आपके दरवाजे पर किसी मांगने वाले को खाली हाथ न जाने दें। नंबर 5, घर की बेटी। दोस्तों, घर की बेटी अगर मायके में आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमानित होकर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसलिए घर की बेटी का भी अपमान ना करें। इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। दान का अर्थ होता है कि उस वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त करना। गरीबों, जरूरतमंदों या फिर धार्मिक स्थलों पर दान देना बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन्हें भूल से भी दान के रूप में नहीं देना चाहिए। जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं? झाड़ू केवल सफाई करने की वस्तु नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसे माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही यह भी माना गया है कि झाड़ू को कभी दान के रूप में नहीं देना चाहिए, वरना इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी नुकीली चीज़ों जैसे चाकू, छुरी, कैंची जैसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल ही शुभ नहीं माना जाता। मान्यताओं के अनुसार इससे ग्रह क्लेश की स्थिति बनने लगती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनि देव को तिल या सरसों के तेल का दान करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान में कभी भी इस्तेमाल हुआ तेल या फिर खराब हो चुका तेल नहीं देना चाहिए। इससे शनि देव रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। दान कब नहीं करना चाहिए और क्यों? जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो घर के सदस्य उस व्यक्ति के सामान को दान कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की वस्तुएं 1 साल पूरा होने के बाद ही किसी को दान में देनी चाहिए। 13वीं तिथि के दिन भी ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए, लेकिन दान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद का समय शुभ नहीं होता है, तो सूर्यास्त के बाद किया गया दान देवता नहीं बल्कि बुरी शक्तियों को जाता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।